हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी क्लास सी कम्यूटेशन ऑफ एससीआर, इसकी सर्किट डायग्राम, वर्किंग और वेवफॉर्म। ये लेक्चर नंबर 46 है पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास सी कम्यूटेशन स्टार्ट करने के पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी डिवाइस को टर्न ऑफ करने की प्रोसेस को हम कहते हैं कम्यूटेशन। अगर हम एससीआर के टर्म में बात करें तो एससीआर को टर्न ऑफ करने की प्रोसेस को हम कहते हैं कम्यूटेशन। दो प्रकार के कम्यूटेशन टेक्निक्स होती हैं, नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स कम्यूटेशन। ये फोर्स कम्यूटेशन क्या कहलाता है? जब हम किसी डिवाइस को या जब हम एससीआर को फोर्सफुली किसी एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प से टर्न ऑफ करते हैं तो उसे हम कहते हैं फोर्स कम्यूटेशन। और फोर्स कम्यूटेशन की हमें रिक्वायरमेंट कब होती है? जब हम किसी भी सर्किट के इनपुट में डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं। जब भी आप किसी सर्किट के इनपुट में डीसी सप्लाई दोगे तो हमें फोर्स कम्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी अपने एससीआर को फोर्सफुली टर्न ऑफ करना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं फोर्स कम्यूटेशन। तो क्लास सी बेसिकली एक फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक का टाइप है थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने का। क्लास सी कम्यूटेशन को हम वोल्टेज कम्यूटेशन भी कहते हैं। इसको वोल्टेज कम्यूटेशन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी हेल्प से हम एक रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं थायरिस्टर के अक्रॉस और हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन हम क्लास सी कम्यूटेशन को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सर्किट डायग्राम है क्लास सी कम्यूटेशन का। इसमें हम दो थायरिस्टर का यूज कर रहे हैं, T1 और T2। सबसे पहले हम T1 थायरिस्टर को टर्न ऑन करते हैं एक गेट करंट अप्लाई करके और T1 थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है। अगर हमें अब T1 थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे? T2 थायरिस्टर को गेट ट्रिगरिंग पल्स देके टर्न ऑन करेंगे। अब मान लीजिए हमें T2 थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना है, तो T2 थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए हम T1 थायरिस्टर को गेट ट्रिगरिंग पल्स देके टर्न ऑन करेंगे। तो ये हमारी एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, इसीलिए इस सर्किट को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन सर्किट। फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मान लीजिए हमने T1 को टर्न ऑन कर दिया। अगर हमें T1 को टर्न ऑफ करना है तो हम गेट पल्स अप्लाई करेंगे T2 थायरिस्टर में और T2 टर्न ऑन हो जाएगा। अब अगर हमें T2 को टर्न ऑफ करना है तो हम गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे T1 थायरिस्टर में और T1 टर्न ऑन हो जाएगा। तो ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस कहलाती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम दिया है क्लास सी कम्यूटेशन का। इसमें आप देखिए Vs हमारा सप्लाई वोल्टेज है। यहाँ पे हम डीसी सप्लाई वोल्टेज का इनपुट साइड में यूज कर रहे हैं क्योंकि क्लास सी कम्यूटेशन हमारा एक फोर्स कम्यूटेशन का टाइप है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक हो उसमें हम डीसी सप्लाई वोल्टेज का ही इनपुट में यूज करते हैं। इसके साथ हम दो थायरिस्टर का यूज करेंगे, T1 और T2। T1 हमारा मेन थायरिस्टर है और T2 हमारा ऑक्सिलरी थायरिस्टर है। इसके साथ हमने एक कैपेसिटर यूज किया है जिसको हमने T1 और T2 के बीच में लगाया है। ये हमारा कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है, यानी इसकी हेल्प से हम थायरिस्टर को टर्न ऑफ करेंगे। इसके अलावा हम दो रजिस्टर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, R1 और R2। तो ये हमारा पूरा होल डिस्क्रिप्शन है क्लास सी कम्यूटेशन सर्किट का। अब अपन इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। तो इनिशियली हम मान के चलेंगे कि सबसे पहले हमारे दोनों थायरिस्टर टर्न ऑफ है, यानी T1 और T2 हमारे दोनों थायरिस्टर टर्न ऑफ हैं इनिशियली। तो दोनों ओपन स्विच की तरह बिहेव करेंगे। इस टाइम पे करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि करंट को कोई भी क्लोज पाथ नहीं मिलेगा, जिसके कारण हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा, यानी इनिशियली हमारा कैपेसिटर 0 वोल्टेज से चार्ज होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं होगा इनिशियली। अब सबसे पहले हम अपने T1 थायरिस्टर को टर्न ऑन करेंगे गेट करंट अप्लाई कर। T1 थायरिस्टर में जैसे ही हम गेट करंट अप्लाई करेंगे T1 थायरिस्टर हमारा टर्न ऑन हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इस टाइम पे T1 थायरिस्टर के अक्रॉस दो लूप से करंट फ्लो होगा।
फर्स्ट लूप है सप्लाई वोल्टेज से होते हुए R1 रजिस्टर से होते हुए T1 थायरिस्टर से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज, यानी ये फर्स्ट लूप है जिससे करंट फ्लो होगा R1 रजिस्टर के थ्रू। दूसरा लूप है सप्लाई वोल्टेज से होते हुए R2 रजिस्टर से होते हुए कैपेसिटर से होते हुए T1 थायरिस्टर से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज। ये हमारे करंट का सेकेंड लूप है, यानी सेकेंड पाथ है R2 रजिस्टर और कैपेसिटर से होते हुए। तो टोटल करंट हमारे T1 थायरिस्टर के अक्रॉस इनिशियली कितना फ्लो होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट थ्रू T1 थायरिस्टर। तो सबसे पहले करंट फ्लो होगा लूप 1 से, तो उस करंट को हम I1 कंसीडर कर लेते हैं जो फ्लो हो रहा है R1 रजिस्टर से होते हुए। तो टोटल करंट हमारा कितना हो जाएगा VS/R1। लूप 2 से कितना करंट फ्लो होगा, ये फ्लो हो रहा है R2 रजिस्टर से और कैपेसिटर से होते हुए, तो ये करंट हो जाएगा VS/R2। तो इनिशियली T1 थायरिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, दोनों करंट का कॉम्बिनेशन यानी I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल्स टू VS/R1 प्लस VS/R2। इनिशियली इतना करंट फ्लो होगा T1 थायरिस्टर से, लेकिन यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगा है। जब करंट लूप 2 से फ्लो होता है R2 रजिस्टर से होते हुए, तो कैपेसिटर हमारे धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट करता है। जैसे ही हमारा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा, हमारे लूप 2 का करंट धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही हमारा कैपेसिटर फुल VS वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, लूप 2 का करंट डिक्रीज हो जाएगा 0। फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि यहाँ पे देखिए इनिशियल करंट T1 के अक्रॉस इतना है। लूप 2 से करंट फ्लो हो रहा है R2 रजिस्टर के अक्रॉस कैपेसिटर से होते हुए। तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट होगा VS सप्लाई वोल्टेज से। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा, वैसे ही हमारे लूप 2 का करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और जैसे हमारा कैपेसिटर फुल VS वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, लूप 2 का करंट 0 हो जाएगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे यही लिखा है दिस करंट अक्रॉस लूप 2 इज डिक्रीजिंग टू 0 व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज विद VS वोल्टेज। जैसे ही कैपेसिटर VS वोल्टेज से चार्ज हुआ, लूप 2 का करंट 0 हो जाएगा। इस टाइम पे अब T1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, तो जब कैपेसिटर VS वोल्टेज से चार्ज हो गया, उस टाइम पे T1 थायरिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होगा केवल लूप 1 से, क्योंकि लूप 2 का करंट 0 हो गया है, तो ये होगा VS/R1। ठीक है। इस टाइम पे कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या होगी, लेफ्ट साइड की प्लेट नेगेटिव और राइट साइड की प्लेट पॉजिटिव, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है VS और पोलैरिटी है ये पोलैरिटी हमारे T1 थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर देगी, क्योंकि कैपेसिटर का जो नेगेटिव है वो कनेक्ट है T1 थायरिस्टर के एनोड से, जिसके कारण हमारा T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा, और इसके बाद हम T2 थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए गेट करंट अप्लाई करेंगे। अब जैसे ही हम T2 थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए गेट करंट अप्लाई करेंगे, T2 थायरिस्टर हमारा टर्न ऑन हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब T2 थायरिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने T2 थायरिस्टर को गेट करंट अप्लाई करके टर्न ऑन किया, ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब T2 थायरिस्टर के अक्रॉस 2 लूप से करंट फ्लो होगा। पहला लूप है आपका सप्लाई वोल्टेज से होते हुए R2 रजिस्टर से होते हुए T2 थायरिस्टर से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज, ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया। और दूसरा लूप होगा हमारा सप्लाई वोल्टेज से होते हुए R1 रजिस्टर से होते हुए कैपेसिटर से होते हुए T2 थायरिस्टर से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज, ये हो गया लूप 2 जो R1 रजिस्टर और कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है। तो टोटल करंट T2 थायरिस्टर के अक्रॉस कितना फ्लो होगा इनिशियली, वो हम कैलकुलेट करेंगे करंट थ्रू T2 थायरिस्टर। तो करंट फ्लो होगा लूप 1 से। लूप 1 क्या है आपका, ये R2 रजिस्टर से T2 थायरिस्टर से होते हुए, तो इसमें टोटल करंट हो जाएगा VS/R2। अब करंट फ्लो होगा लूप 2 से। लूप 2 क्या है,
R1 रजिस्टर से कैपेसिटर से होते हुए T2 थायरिस्टर से, तो इसका टोटल करंट होगा 2Vs बाय R1। अब ये 2Vs क्यों लिया हमने? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज हमारा Vs है और कैपेसिटर भी हमारा इस टाइम पे चार्ज था Vs वोल्टेज से, तो Vs प्लस Vs 2Vs अपॉन R1, इतना करंट इनिशियली लूप 2 से फ्लो होगा। तो टोटल करंट T2 थायरिस्टर के अक्रॉस कितना फ्लो हो रहा है? लूप 1 और लूप 2 से, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा टोटल करंट फ्लो थ्रू T1 थायरिस्टर इनिशियली स्टार्टिंग में Vs अपॉन R2 प्लस 2Vs अपॉन R1। उसके बाद सर्किट में देखिए, अब यहाँ से लूप 2 से जो करंट फ्लो हो रहा है R1 रजिस्टर से होते हुए कैपेसिटर से, ये करंट हमारे कैपेसिटर को चार्ज करेगा और हमारा कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर यहाँ पे देखो स्टेप 3 में प्लस Vs वोल्टेज से चार्ज था, ठीक है। इसके अक्रॉस करंट जब ऐसे फ्लो हो रहा था तो हमने ये माना कि ये प्लस Vs वोल्टेज से चार्ज। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैपेसिटर प्लस Vs वोल्टेज से धीरे धीरे माइनस Vs वोल्टेज से चार्ज होना स्टार्ट होगा। यानी इस टाइम पे कैपेसिटर की पोलैरिटी ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, ठीक है। और जैसे जैसे कैपेसिटर माइनस Vs वोल्टेज से चार्ज होगा वैसे वैसे हमारे लूप 2 का जो करंट है वो डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही हमारा कैपेसिटर फुल माइनस Vs वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा हमारे लूप 2 का करंट 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने यही लिखा है, नाउ कैपेसिटर इज चार्ज विथ माइनस Vs वोल्टेज। कैपेसिटर पहले प्लस Vs वोल्टेज से चार्ज था, अब जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है R1 रजिस्टर के थ्रू, तो कैपेसिटर प्लस Vs से माइनस Vs वोल्टेज से चार्ज होगा, और जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली माइनस Vs वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा लूप 2 का करंट 0 हो जाएगा। और जब लूप 2 का करंट 0 हो गया तो अब T2 थायरिस्टर के अक्रॉस करंट किससे फ्लो हो रहा है? केवल लूप 1 से। तो टोटल करंट T2 थायरिस्टर के अक्रॉस कितना फ्लो होगा? केवल लूप 1 से Vs बाय R2, और लूप 2 का करंट तो 0 हो गया, तो टोटल करंट हो गया Vs बाय R2। इस टाइम पे कैपेसिटर की पोलैरिटी कितनी है? लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिव और राइट वाली प्लेट नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी पोलैरिटी बनी और कैपेसिटर माइनस Vs वोल्टेज से चार्ज हुआ, माइनस Vs वोल्टेज से, तो ये जो पोलैरिटी है वो हमारे T2 थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर देगी, क्योंकि जो कैपेसिटर का नेगेटिव है वो T2 थायरिस्टर के एनोड से कनेक्ट, तो T2 थायरिस्टर आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। और T2 थायरिस्टर टर्न ऑफ होगा तो हम फिर से गेट करंट है। अब इस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोलैरिटी क्या है? लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव, राइट प्लेट नेगेटिव, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? माइनस Vs। ये पोलैरिटी अब हमारे T2 थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर देगी, क्योंकि कैपेसिटर का नेगेटिव हमारे T2 थायरिस्टर के एनोड से कनेक्ट है, जिसके कारण T2 थायरिस्टर आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। और अब हम इसके बाद फिर अपने T1 थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए गेट पल्स अप्लाई करेंगे। फिर T1 टर्न ऑन होगा, फिर T1 थायरिस्टर से करंट फ्लो होगा 2 लूप के थ्रू। पहला लूप आपका क्या होगा? R1 रजिस्टर से होते हुए T1 थायरिस्टर से होते हुए ये होगा, और दूसरा लूप होगा करंट का R2 रजिस्टर कैपेसिटर से होते हुए T1 थायरिस्टर से होते हुए ये। फिर हमारा कैपेसिटर माइनस Vs वोल्टेज से प्लस Vs वोल्टेज पे चार्ज होगा, ठीक है। तो यानी हम फिर से स्टेप फर्स्ट में, इनिशियल स्टेप में पहुंच जाएंगे। यहाँ से हमने शुरू किया था T1 को टर्न ऑन करना, तो अब हम फिर से इसी स्टेप में पहुंच जाएंगे। तो ये होल वर्किंग है हमारे क्लास C कम्यूटेशन सर्किट की। अब इसकी वर्किंग को हम वेवफॉर्म की हेल्प से समझ लेते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है क्लास C कम्यूटेशन का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास C कम्यूटेशन एक फोर्स कम्यूटेशन का टाइप होता है, जिसमें हम इनपुट वोल्टेज अपना DC सप्लाई वोल्टेज लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा Vs एक DC इनपुट सप्लाई वोल्टेज है। 2 थायरिस्टर का यूज करेंगे, T1 और T2। T1 हमारा मेन थायरिस्टर है, T2 ऑक्सिलरी थायरिस्टर है, C हमारा कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है जिसको हमने दोनों थायरिस्टर के बीच में लगाया है। 2 रजिस्टर का यूज किया है, R1 और R2।
ठीक है, इसके लिए पूरे सर्किट के लिए हमें इतनी वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। यहाँ पे IG1 गेट करेंट वेव फॉर्म है थायरिस्टर T1 के लिए, IG2 गेट करेंट वेव फॉर्म है T2 थायरिस्टर के लिए, VT1 और IT1 हमारे वोल्टेज और करंट है T1 थायरिस्टर के अक्रॉस, VT2 और IT2 हमारे वोल्टेज और करंट है T2 थायरिस्टर के अक्रॉस, और VC और IC हमारे वोल्टेज और करंट है कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, इसको मैंने दो मोड में डिवाइड किया है इसके पूरे फंक्शन को। फर्स्ट मोड आता है हमारा 0 से लेकर T1 टाइम इंस्टेंट में, यह हमारा फर्स्ट मोड है, और दूसरा मोड है T1 से लेकर T2 टाइम इंस्टेंट का। तो पूरे ऑपरेशन को हम दो मोड में समझेंगे और इनकी वेव फॉर्म साथ में ड्रॉ करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, एट टाइम इंस्टेंट 0 ओमेगा t इज इक्वल्स टू 0 पे हमने गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई की T1 थायरिस्टर में। जैसे ही T1 थायरिस्टर में गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे, T1 थायरिस्टर हमारा टर्न ऑन हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इस टाइम पे T2 थायरिस्टर हमारा टर्न ऑफ है। तो T1 थायरिस्टर के अक्रॉस दो लूप के थ्रू करंट फ्लो होगा। पहला लूप है Vs सप्लाई वोल्टेज से होते हुए R1 रजिस्टर से होते हुए T1 से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज, ये हमारा फर्स्ट लूप है। और दूसरा लूप होगा करंट का, दूसरा पाथ होगा सप्लाई वोल्टेज से होते हुए R2 रजिस्टर से होते हुए कैपेसिटर से होते हुए T1 थायरिस्टर से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज, यानी ये करंट का दूसरा पाथ है, दूसरा लूप है। तो T1 थायरिस्टर के अक्रॉस टोटल करंट कितना फ्लो होगा, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं T1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा। इनिशियली लूप 1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो है I1, वो हो गया आपका Vs/R1। लूप 2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो है Vs/R2। तो टोटल इनिशियल करंट कितना फ्लो होगा, I1 प्लस I2, तो ये हो गया I1 प्लस I2। ये इनिशियल करंट है। उसके बाद तो यहाँ तक हम अपनी वेव फॉर्म अब ड्रॉ कर लें। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, हमने गेट करंट अप्लाई किया था, T1 टर्न ऑन हो गया था। उसके बाद हमें ड्रॉ करनी है T1 थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म। तो T1 थायरिस्टर क्योंकि टर्न ऑन है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमें 0 मिलेगा, तो 0 ड्रॉ हो गई। करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो इनिशियल करंट कितना फ्लो हो रहा है T1 के अक्रॉस, इस पॉइंट पे देखिए ये करंट Vs/R1 प्लस Vs/R2, Vs कॉमन निकाल लेंगे तो Vs 1/R1 प्लस 1/R2। इनिशियल इतना करंट फ्लो हो रहा है T1 थायरिस्टर के अक्रॉस IT1। उसके बाद अब अपन थायरिस्टर 2 के अक्रॉस वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ कर लें। तो थायरिस्टर 2 टर्न ऑफ है, इसीलिए इसके अक्रॉस हमें मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। कितना, Vs सप्लाई वोल्टेज के इक्वल। तो ये हमें मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है थायरिस्टर T2 के अक्रॉस। इस टाइम पे T2 थायरिस्टर टर्न ऑफ है, तो करंट कितना मिलेगा, 0। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया 0, ये कुछ भी नहीं है, ये 0 करंट मिल रहा है T2 थायरिस्टर के अक्रॉस। कैपेसिटर वोल्टेज और कैपेसिटर करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है हमें। उसके साथ हम T1 थायरिस्टर के अक्रॉस करंट की वेव फॉर्म भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके लिए अब अपन आगे की प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे देखिए, लूप 2 से जो करंट फ्लो हो रहा है R2 रजिस्टर से होते हुए कैपेसिटर से होते हुए T1 थायरिस्टर से होते हुए, ये करंट हमारे कैपेसिटर को चार्ज करेगा। क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, तो कैपेसिटर हमारा धीरे धीरे इस करंट से चार्ज होगा प्लस और माइनस पोलैरिटी से, Vs सप्लाई वोल्टेज से। जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, हमारे लूप 2 का करंट यानी कैपेसिटर के अक्रॉस करंट डिक्रीज होता जाएगा। और जैसे ही हमारा कैपेसिटर फुल Vs वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, हमारे लूप 2 का करंट यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, दिस करंट across loop 2 is decreasing to 0 when capacitor is charged with Vs voltage। अब इस टाइम पे जब कैपेसिटर हमारा पूरा Vs वोल्टेज से चार्ज हो गया, उस टाइम पे T1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, केवल लूप 1 के थ्रू फ्लो हो रहा है। लूप 2 का करंट तो 0 हो चुका है। तो टोटल करंट फ्लो थ्रू T1 इज Vs/R1।
ये आ गया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करें वेव फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए इनिशियल करंट तो इतना था T1 थायरिस्टर के अक्रॉस। कैपेसिटर वोल्टेज की वेव फॉर्म देखो, जैसे ही कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट हुआ, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही कैपेसिटर फुल Vs वोल्टेज से चार्ज हो गया इस पॉइंट पे, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट 0 हो गया, यानी लूप 2 का करंट 0 हो गया। और जैसे ही लूप 2 का करंट 0 हुआ, आप यहाँ देखोगे T1 थायरिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो हमें केवल लूप 1 से मिलेगा Vs/R1। तो ये Vs/R1 करंट रिड्यूस हुआ और Vs/R1 हुआ। तो यहाँ तक मोड 1 की वेव फॉर्म हमारी ड्रॉ हो गई। अब अपन मोड 2 की वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मोड 1 के एंड में देखिए, मोड 1 के एंड में हमारा कंक्लूजन ये था कि हमारा कैपेसिटर इस पोलैरिटी से चार्ज है, यानी इसकी लेफ्ट प्लेट कैपेसिटर की नेगेटिव है और राइट प्लेट पॉजिटिव है। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज Vs है। ये हमारे प्रीवियस कंडीशन है। तो ये जो पोलैरिटी है कैपेसिटर की, वो हमारे T1 थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर देगी, क्योंकि कैपेसिटर का जो नेगेटिव है वो हमारे T1 के एनोड से कनेक्ट है, जिसके कारण T1 रिवर्स बायस हो जाएगा और टर्न ऑफ हो जाएगा। T1 टर्न ऑफ होगा। अब हम T2 थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए इसमें गेट करंट अप्लाई करेंगे। तो T2 आपका टर्न ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब T2 थायरिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, तो 2 लूप से करंट फ्लो होगा। पहला लूप है आपका सप्लाई वोल्टेज से होता हुआ R2 रजिस्टर से होते हुए T2 थायरिस्टर से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज, ये लूप 1 हो। लूप 2 होगा सप्लाई वोल्टेज से होते हुए R1 रजिस्टर से होते हुए कैपेसिटर से होते हुए T2 थायरिस्टर से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज। तो ये हमारा लूप 2 हो गया। तो अब हम T2 थायरिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड कर लें। करंट थ्रू T2 थायरिस्टर लूप 1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो Vs/R। लूप 2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो हो रहा है 2 Vs/R1। अब ये 2 Vs क्यों आया, एक सप्लाई वोल्टेज का Vs और कैपेसिटर भी पहले से चार्ज है Vs वोल्टेज से, तो इसका हो गया Vs प्लस Vs 2 Vs डिवाइडेड बाई R1। इतना करंट लूप 2 से फ्लो होगा। टोटल करंट इनिशियली T2 थायरिस्टर से कितना फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट T2 थायरिस्टर से फ्लो हो रहा है लूप 1 का करंट Vs/R2 और लूप 2 का करंट 2 Vs/R1 का सम। अब अपन वेव फॉर्म ड्रॉ कर लें। तो एट टाइम इंस्टेंट T1 टाइम इंस्टेंट में हम सबसे पहले गेट करंट अप्लाई करते हैं T2 थायरिस्टर को, और T2 थायरिस्टर हमारा टर्न ऑन हो जाएगा। इस टाइम पे कैपेसिटर की पोलैरिटी के कारण हमारा T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ हो चुका है। तो जब T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ होगा तो उसके अक्रॉस हमें मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा Vs। तो यहाँ देखिए हमें मैक्सिमम Vs वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है T1 थायरिस्टर के अक्रॉस। T1 थायरिस्टर टर्न ऑफ है, इसलिए उसके अक्रॉस करंट हमें 0 मिलेगी, तो ये 0 हो गई। अब T2 थायरिस्टर की बात करते हैं। तो इस टाइम पे T2 थायरिस्टर टर्न ऑन है, तो जब थायरिस्टर टर्न ऑन होगा तो उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप 0 मिलेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया। करंट कितना मिलेगा, तो इनिशियल करंट जो हमें T2 थायरिस्टर के अक्रॉस मिलेगा वो है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इतना करंट हमें इनिशियली T2 थायरिस्टर के अक्रॉस मिल रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड। इस टाइम पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट कितना है वो हम देख लें। तो इस टाइम पे कैपेसिटर हमारा अभी Vs वोल्टेज से चार्ज है। कैपेसिटर के अक्रॉस करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो। अब यहाँ पे देखिए रिवर्स डायरेक्शन में कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन चेंज हो गई है, R1 के थ्रू हो गई है, ये हो गई है, तो रिवर्स करंट मैक्सिमम मिल रहा है यहाँ। इसके बाद की वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए लूप 2 में देखिए, जब करंट R1 के थ्रू कैपेसिटर से होते हुए T2 थायरिस्टर में फ्लो होगा तो हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा फिर से -Vs वोल्टेज से, क्योंकि इस टाइम पे करंट की डायरेक्शन हमारी ये है। जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इस टाइम पे कैपेसिटर की पोलैरिटी हो जाएगी ये वाला प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट नेगेटिव, जिसके कारण कैपेसिटर जो है वो -Vs वोल्टेज से चार्ज होगा। अब जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा -Vs वोल्टेज से, वैसे वैसे हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस करंट या लूप 2 का करंट जो है वो
डिक्रीज होता जाएगा। और जैसे ही हमारा कैपेसिटर माइनस Vs वोल्टेज से फुल्ली चार्ज हो जाएगा, हमारे लूप 2 का करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यही लिखा है, नाउ कैपेसिटर इज चार्ज विथ माइनस Vs वोल्टेज, वंस कैपेसिटर इज चार्ज विथ प्लस Vs टू माइनस Vs वोल्टेज, करंट थ्रू लूप 2 इज जीरो। ठीक है, उस टाइम पे T2 थायरिस्टर से कितना करंट पास होगा, केवल लूप 1 के थ्रू पास होगा, वो है Vs बाय R2। तो यही चीज अब हम वेव फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हमारा कैपेसिटर प्लस Vs वोल्टेज से, पहले पोलैरिटी क्या थी, ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव थी, तो वोल्टेज Vs जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी पहले वाले मोड में, अब करंट R1 रजिस्टर से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन, तो कैपेसिटर प्लस Vs से माइनस Vs वोल्टेज से चार्ज हो रहा है। तो यहाँ देखिए कैपेसिटर प्लस Vs से माइनस Vs वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही कैपेसिटर प्लस Vs से माइनस Vs वोल्टेज से चार्ज होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट जो है वो जीरो हो जाएगी और ये करंट जीरो मिलेगी। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज माइनस Vs मेंटेन होगा। इस टाइम पे T2 थायरिस्टर के अक्रॉस करंट कितना फ्लो होगा, जैसे ही मैंने आपको बताया कैपेसिटर माइनस Vs वोल्टेज से चार्ज होगा, वैसे ही T2 थायरिस्टर के अक्रॉस करंट हमें ये मिलेगा Vs बाय R2। तो ये हो गया Vs बाय R2। तो इस तरीके से मोड 2 की भी पूरी वेवफॉर्म हमने ड्रॉ कर ली। अब टाइम इंस्टेंट T2 पे, यहाँ पे देखिए टाइम इंस्टेंट T2 पे फिर हमारे कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या हो गई, ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव, मतलब कैपेसिटर माइनस Vs वोल्टेज से चार्ज है। ये पोलैरिटी हमारे T2 थायरिस्टर को अब टर्न ऑफ कर देगी, क्योंकि T2 थायरिस्टर का जो एनोड है वो हमारे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट, तो T2 थायरिस्टर आपका टर्न ऑफ हो जाएगा और T1 थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए हम गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे। तो T1 थायरिस्टर आपका टर्न ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करे। तो यहाँ पे देखिए T2 टाइम इंस्टेंट पे T1 टर्न ऑन हो जाएगा, फिर T2 टर्न ऑफ हो जाएगा, यानी फिर हम अपनी इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए इनिशियली हमने स्टार्ट किया था कि T1 हमारा टर्न ऑन है और T2 टर्न ऑफ है, तो यहाँ पे फिर से हम अपनी इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाएंगे। फिर हमारी सेम प्रोसीजर फॉलो होगी, T1 टर्न ऑन होगा, T2 टर्न ऑफ हो जाएगा, फिर दो लूप से T1 के अक्रॉस करंट फ्लो होगा, फिर हम T1 के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करेंगे सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो सेम वेवफॉर्म आपकी फिर से ड्रॉ होगी यहाँ पे भी। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी वेवफॉर्म क्लास सी कम्यूटेशन की ड्रॉ कर लेंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और किस टॉपिक पे आप और वीडियो चाहते हो वो मुझे बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको इसके नोट्स चाहिए है तो मेरी वेबसाइट में विजिट करिए, वहाँ पे मैं धीरे धीरे नोट्स अपलोड करती जा रही हूँ। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरी वेबसाइट में ज़रूर विजिट करिए, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी, www.quick-learn.in। वहाँ पे मैंने बहुत सारे MCQ क्वेश्चन की सीरीज डाली है, उसके साथ साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट डाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियोस। बाय बाय।